आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। उस्मान सिटी की कदीम बॉली को बहाल किया जाए, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म सरवीन कुमार को रियासती वजीर KTR की हिदायत। ऑयल फार्म की फसल से आमदनी में इजाफा, किसान इस फसल की काश्त के लिए आगे आए। किसान खेत में फार्म ऑयल का पौधा लगाने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हिंदुस्तानी खवातीन की दुनिया भर में खास पहचान, अमृता वर्षनी किताब की रस्मी तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। टीआरएस सुकून कानून साज काउंसिल कविता की CBI को मकतूब, पूछताछ के लिए मखसूस तवारीख में दस्तयाब रहने की दी इत्तला। गुजरात में दूसरे मरहले के लिए राहदेही, आखिरी मराहिल में वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर ने डाला वोट। G20 चेयरमैनशिप में हिंदुस्तान की हिमायत पर आलमी रहनुमाओं ने की 27। वजीर आजम मोदी ने आलमी रहनुमाओं से किया इजहार तशक्कुर। और शुमाली कोरिया ने जापान के बहिरा जर्द की तरफ 130 गोले किए फायर। शुमाली कोरिया ने 2018 के बैन कोरियाई फौजी माहिदे की खिलाफ वर्जी। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क से अम्मा अरविंद कुमार से ख्वाहिश की कि वो उस्मान यूनिवर्सिटी की सकाफती विरसे के हामिल कदीम बौली को बहाल करने के काम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मुशावरत के जरिए अंजाम दें। तारक राव ने नसीर नशू नामी एक नौजवान की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस तालिब इल्म ने वजीर KTR को ट्वीट करते हुए कहा कि उस्मान यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की इस बॉली को बहाल करने का काम किया जाए। साथ ही उन्होंने इस बॉली की तस्वीर भी पोस्ट की। उनके इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तारक राव ने यह हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद की सकाफती विरसे की हामिल इमारतों के साथ साथ सीढ़ियों वाली कई बॉलियों को न सिर्फ उनकी असली हालत में वापस लाने को यकीनी बनाया है, बल्कि वहां पर सियाहती सरगर्मियों के आगाज के भी इक़दाम किए गए हैं। इन तारीखी बॉलियों को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया था, बल्कि इनमें बड़े पैमाने पर कचरा भी डाला जा रहा था। वज़ीर फिनांस हरीश राव ने कहा कि ऑयल फार्म एक ऐसी फसल है जिसकी ज्यादा पैदावार और ज्यादा आमदनी होती है। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के नारायणपेट मंडल के बंजरोपल्ली गांव में शंकर नामी किसान के खेत में फार्म ऑयल का पौधा लगाया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि इजाफी आमदनी के लिए इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। उन्होंने किसानों से ऑयल फार्म की फसलों की काश्त के लिए आगे आने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नतीजे में फार्म ऑयल की काश्त करने वाले किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि फार्म ऑयल की काश्त से काश्तकारों को बहुत ज्यादा फवायद हासिल होंगे। वो 30,000 माहाना के हिसाब से सालाना 3,60,000 आमदनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फसल साल में 24 बार होती है। उन्होंने कहा कि हम बैरून मुल्क से 1 लाख करोड़ रुपए मालियत का फार्म ऑयल अपने मुल्क में दरामद कर रहे हैं। KTR ने कहा कि TRS हुकूमत की तरफ से पुरजोश अंदाज में शुरू किए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट ने सिद्दीपेट जिले में आबी ज़खायर के साथ ऑयल फार्म की काश्त को मौजू बनाया है। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि हिंदुस्तानी खवातीन की दुनिया भर में खास पहचान है। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने अमीरपेट में कोत्तापल्ली मधुसूदन राव और विजय लक्ष्मी की लिखी हुई किताब अमृता रोशनी का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीवास यादव ने रस्म रिवाज के सबूत के तौर पर तेलुगु खातून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबको इस हकीकत से वाकिफ होना चाहिए कि खवातीन के बगैर मुआशरा मुकम्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन ने माँ और बच्चे की हैसियत से जो कुर्बानियां दी हैं और जो खिदमात फराहम की हैं वो अनमोल हैं।
उन्होंने कहा कि बहुत सी खवातीन काफी जद्दोजहद कुर्बानियां देकर तारीख में अजीम इंसान बनी हैं। इस मौके पर रियासती वजीर ने मधुसूदन राव और उनकी अहलिया को मुबारकबाद दी, जिन्होंने खवातीन की अजमत और उनकी खिदमत को जाहिर करने के लिए एक शानदार अंदाज में किताब अमृतर वर्षनी लिखी। उन्होंने मधुसूदन राव की सताइश की कि वो न सिर्फ एक ताजिर है बल्कि समाजी खिदमत की सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में तेलुगु फिल्म अदाकार मुरली मोहन, साबिक कॉर्पोरेटर निम्मना शेषु कुमारी, रमेश, तल्लुबाई, विजय लक्ष्मी, प्रभाकर, श्रीवास, प्रसाद, शैलजा, नरसिम्हा और दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, जिनसे दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में सीबीआई पूछताछ करना चाहती है, राघवेंद्र वत्सा हेड ब्रांच डीआईजी सीबीआई एसीबी दिल्ली को मौसूमा मकतूब में कहा कि उनका नाम कहीं भी नहीं है। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की दख्तर है, उनसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने वाली सीबीआई से ख्वाहिश की थी कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले की तफसीलात फराहम की जाए, जिस पर उन्हें किए गए एक मेल में जांच एजेंसी की जानिब से कहा गया था कि तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब है। इसके जवाब में कविता ने इस नए मकतूब में जोर देते हुए कहा, उन्होंने वेबसाइट की एफआईआर के मवाद, मुलजिमीन के नामों के साथ साथ शिकायत के मवाद पर काफी गौर किया। उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 6 दिसंबर को सीबीआई अहदेदारों से मुलाकात के मौक़िफ़ में नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मसरूफ है। वो इस माह की 11, 12, 14 और 15 को अपने मकान में पूछताछ के लिए दस्तियाब रह सकती हैं। उनसे इनमें से कोई भी तारीख जो सहूलत बख्श हो, उसके बारे में जल्द अज जल्द तस्दीक की जाए। उन्होंने कहा कि वो कानून की पाबंदी शहरी हैं और जांच में ताउन करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इन तारीख में मुलाकात करते हुए जांच में ताउन करेंगी। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो हवाई जहाज में से एक एयरबस बेलोगा हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा। वेल की शक्ल का बेलोगा 4 दिसंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा और 5 दिसंबर को यहां रहेगा। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। एयरबस बेलोगा बड़े साइज के हवाई सामान की नकल हमल की सलाहियत के लिए जाना जाता है। यह बात काबिल जिक्र है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारे एंटोनो AN225 ने मई 2016 में हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हिंदुस्तान में अपनी पहली लैंडिंग की थी। हैदराबाद एयरपोर्ट का इंतखाब बुनियादी ढांचे की मजबूती और तकनीकी पैरामीटर्स की बुनियाद पर किया गया था। अल मक्तूम हवाई अड्डे से आमद और पिटाया हवाई अड्डे पर जाना था। जनगांव जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान लड़की हलाक हो गई। यह हादसा जिले के पालाकुट्टी टाउन में कल शब उस वक्त पेश आया जब टिप्पर लारी ने उस लड़की को टक्कर दे दी। लड़की का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के बिजवाड़ा से है, जो हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत कर रही थी। इस कंपनी में काम करने वाले अपने एक साथी के साथ मिलकर वो भद्राचलम बाइक पर रवाना हुई। काम की तकमील के बाद हैदराबाद को वापसी के दौरान उनकी बाइक को पीछे से टिप्पर लारी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि लड़की बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि बाइक चलाने वाला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस जिमन में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अय्यप्पा भक्त हलाक हो गए। यह हादसा पीर की सुबह जिले के वेमुरू मंडल के जमपानी में उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह ऑटो उलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अय्यप्पा भक्त बरसर मौका हलाक हो गए और 15 दीगर जख्मी हो गए। ये भक्त केरला के सबरीमाला में दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। तेनाली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वो ऑटो में सवार हुए ताकि जिले कृष्णा पहुंचे, ताहम तेज रफ्तारी के सबब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक शख्स के अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत वाक़ हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए तेनाली अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकिन की शनाख्त रमेश, पांडुरंगा, पवन कुमार और बी रमेश के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों का ताल्लुक जिले कृष्णा से है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलुगु फिल्मों के मुमताज गुलकार और पद्मश्री घंटाशाला की सदी तकारीब के मौके पर नई दिल्ली के आंध्र और तेलंगाना भवन में उनकी याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी निगरानी आदिलीला फाउंडेशन के सदर डॉक्टर आदि नारायण ने की। इस मौके पर घंटाशाला के गाए हुए यादगार गीतों को कई गुलकारों ने अपनी आवाज दी और उनकी याद को ताज़ा कर दिया। इस मौके पर घंटाशाला की मौत के आखिरी लम्हात को स्टेज पर पेश करते हुए उन्हें भरपूर खराज पेश किया गया।
मरकजी और शुमाली गुजरात में पहली 53 सीटों पर आज बीजेपी के गढ़ में अहम असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग हो रही है। इस बार का इंतखाब हुक्मरान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान सेरुखी लड़ाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला भूपेंद्र पटेल इन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आज सुबह सवेरे अपना वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने इंतखाबात के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया और अवाम पर जोर दिया कि वो बाहर निकलकर वोट डालें। चीफ मिनिस्टर पटेल ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने अहल खाना के साथ वोट डाला। एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद सामने आएंगे। 1 दिसंबर को गुजरात इंतखाबात के पहले मरहले में कम टर्नआउट देखा गया, जिसने इलेक्शन कमीशन को वोटरों में शहरी बेहिसी पर तनकीद करने पर उकसाया। दोपहर 1 बजे तक टर्नआउट 34.7% रिकॉर्ड किया गया। आज 53 निशिस्तों पर होने वाली पोलिंग में तकरीबन 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अहमदाबाद की 16 शहरी सीटें हैं। ये सीटें बीजेपी के लिए बहुत अहम हैं और 3 दहाइयों से उसका उन पर गलबा है। कांग्रेस ने अहमदाबाद में 2012 में 2 सीटों से पिछले इलेक्शन में अपनी तादाद को बेहतर करके 4 सीटों पर पहुंचा दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने तमाम 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे ये एक दिलचस्प मुकाबला है। अहमदाबाद की मुस्लिम अक्सरियती जमालपुर खादिया सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम में शमूलियत कांग्रेस को परेशान कर सकती है, क्योंकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार साबिर काबलीवाला कांग्रेस के साबिक एमएलए हैं, जिन्होंने 2012 में आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, जिसके नतीजे में बीजेपी को जीत हासिल हुई। जब उसने 2012 में कामयाबी हासिल की, कांग्रेस के वोटों में बीजेपी और आप सभी 53 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ी है और उसकी पार्टनर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरे मरहले की कुछ अहम सीटें अहमदाबाद में घाटलोडिया है, जहां से वजीर आजम भूपेंद्र पटेल इलेक्शन लड़ रहे हैं। वीरमगाम अहमदाबाद में भी, जहां से पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, और गांधीनगर जुनूबी, जहां से अल्पेश ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। दलित रहनुमा जगदीश मेवानी बनासकांठा जिले की वडगाम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं, और गुजरात असेंबली में अपोजिशन लीडर सुखराम रथवा छोटा उदेपुर जिले के जेतपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दूसरे मरहले में तकरीबन 2.51 करोड़ लोग अपना वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनमें से 5.96 लाख वोटर 18 से 19 साल की उम्र के हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया की बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 की सरबराही के लिए हिंदुस्तान की हिमायत के लिए फ्रांस और अमेरिका के सदूर समेत आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने ट्वीट किया, मेरे प्यारे दोस्त एमेनुअल मैक्रोन का शुक्रिया। मैं हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान आपके साथ गहराई से मुशावरत का मुंतजिर हूं, क्योंकि हम पूरी इंसानियत को मुतासिर करने वाले मसाइल पर दुनिया की तवज्जो मरकूज करने के लिए काम करते हैं। जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के मुबारकबादी ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आपकी हिमायत अहम है। जापान ने आलमी बहबूद में बहुत ज्यादा ताउन किया है और मुझे यकीन है कि दुनिया मुख्तलिफ महाजों पर जापान की कामयाबियों से सीखती रहेगी। मोदी ने इसी तरह हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज, यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल के मुबारकबादी पैगामात का जवाब दिया और उनकी नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का भी शुक्रिया अदा करते हुए मोदी ने ट्विटर पर कहा कि शुक्रिया यूएस सदर, आपकी कीमती हिमायत हिंदुस्तान की G20 चेयरमैनशिप के लिए तक़वियत का बाइस होगी। यह जरूरी है कि हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया की तामीर के लिए काम करें। G20 की सदारत संभालने पर हिंदुस्तान को मुबारकबाद देते हुए बाइडेन ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान अमेरिका के मजबूत शिराकतदार है और मैं हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान अपने दोस्त वज़ीर आज़म मोदी की हिमायत का मुंतजिर हूं। हम मिलकर पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और मुश्तरका चैलेंजेस जैसे आबोहवा, तबानाई और खुराक के बहरानों से निपटेंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्माई ने पीर को खबरदार किया कि अगर महाराष्ट्र के बुज़रा ने मौजूदा हालात में रियासत में दाखिल होने की कोशिश की तो उनकी हुकूमत मुनासिब कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी। बोम्माई ने यहां निगारों से बात करते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र के वज़ीर ने रियासत में दाखिल होने की कोशिश की तो मुतालिका हुक्काम को मुनासिब कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई पहले की गई थी वही इस बार भी की जाएगी। बोम्माई ने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहा गया कि महाराष्ट्र के बुज़रा का दौरा मौजूदा हालात में मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी बताया गया कि उनके दौरे से रियासत में अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी। वज़ीर आला ने कहा कि इसके बावजूद उनका कर्नाटक आने का फैसला दुरुस्त नहीं है। इस सूरत हाल में महाराष्ट्र के वज़रा का दौरा इश्तियाल अंगेजी है। इसके अलावा यह अवाम के जज्बात को भड़काने के मुतरादिफ होगा। मैं इस सिलसिले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि रियासत महाराष्ट्र के साथ सरहदी तनाज़ा कर्नाटक के लिए एक बंद बाब है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दरमियान हम आहंगी है, सरहदी तनाज़ा भी है। महाराष्ट्र ने सरहद
सरहद पर रेकी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मखलूत हुकूमत के जरिए मुकर्रर करदा राब्ता वज़ीर चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई ने ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को बेलगावी का दौरा करेंगे। कन्नड़ तंजीमों ने कर्नाटक में बरसख्तदार बीजेपी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर वो नाकाम हुई तो वज़ीरा को रोक देंगे, उसके नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। केरला की 15वीं कानून साज असेंबली का 7वां इजलास पीर से शुरू हो गया है। यह सेशन 5 से 8 दिसंबर और 12 से 15 दिसंबर यानी 9 दिन तक चलेगा। सेशन का हंगामा खेज होने का इम्कान है क्योंकि सीबीआई की क़यादत वाली बाएं बाजू की हुकूमत केरला में यूनिवर्सिटियों के चांसलर के तौर पर गवर्नर को हटाने का बिल पेश करेगी। पहले 8 दिन रियासती हुकूमत के कारोबार के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि आखिरी दिन प्राइवेट अराकीन के कारोबार पर बहस होगी। अपोजिशन कांग्रेस की क़यादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से वज़नजम बंदरगाह के खिलाफ जारी एहतजाज, जराइम की बढ़ती हुई तादाद और मंशियात का इस्तेमाल, गवर्नर और बाएं बाजू की हुकूमत के दरमियान कशमकश, हुकूमत में बैकडोर तकर्रुरियां और कई मामले उठाने की तवक्को है। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशन मुतनाज़ा सोने की स्मगलिंग मामला, काले धन की स्मगलिंग के मामले में बीजेपी लीडरों के मुलव्विस होने वगैरह के मामलात ऐवान में उठाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार फलांगकर 2 जेर समात कैदी आज सुबह फरार हो गए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस अमीश कश्यप ने बताया कि जेल इंतजामिया ने सुबह सवेरे खाना पकाने की तैयारी शुरू करके इन कैदियों को बाहर निकाला। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों कैदी जेल के सामने कोने की दीवार फलांगकर फरार हो गए। जेल सुपरिटेंडेंट मनीष सामलकर के मुताबिक जेर समात ललित राम पर कत्ल और तपल भगत पर असमंदरी का इल्जाम था। दोनों के फरार होने पर जेल इंतजामिया ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोबारा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। पार्टी ज़रा ने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदारती इंतखाबात पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर नवाए सुबह में मुनक्किद हुए। उनका कहना था कि सदर मुंतखब होने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के लीडरों और अरकान से खिताब किया। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत आज अवंतीपुरा कश्मीर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और सरकारी अफसरान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर केएस ऑफिसर आशिक हुसैन मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी की सदर शमीमा अरीना और कमेटी के काउंसलर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तकरीब के दौरान शुरका को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया, जबकि एक मैरिज हॉल का भी इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा एक सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारे माई टाउन माई प्राइड में पहले मैं अपनी तरफ से पूरे जो हमारी गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जो हमारे ऑनरेबल है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जो हमारी डायरेक्टर मैम हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम लोगों के हित में बहुत ज़रूरी है। हमने अपने माई टाउन माई प्राइड में अपने म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा में आज हमारा जो मैरिज हॉल था, उसकी पहले हमारा जो विजिटिंग ऑफिसर था हमारे जो हमारे थे आशिक हुसैन लिली साहब, उसने उनके थ्रू ऐसे एलजी साहब ने उसकी इनॉग्रेशन ऑनलाइन की थी, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हमने आज ओपनिंग की है अपने मैरिज हॉल की माई टाउन माई प्राइड में। तो मेरे प्रेजेंस में आज उसका इनॉग्रेशन हुआ, और हमने लोगों को सैनिटेशन और हेल्थ हाइजीन के मुतालिक अवेयरनेस थ्रू थी कल्चर प्रोग्राम्स के, और हमने लोगों को बहुत अच्छी स्कीम जो हमें माई टाउन माई प्राइड में मिली है, लोगों को हमने अवेयर किया आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कितनी आपको जनूबी जिले अनंतनाग के लरखाजीगढ़ इलाके में ग्रिड स्टेशन से पीर की सुबह आग नमदार हुई, जिस वजह से इमारत को जज्बी तौर पर नुकसान पहुंचा। सरकारी ज़रा ने बताया कि लरखाजीगढ़ इलाके में पीर अल सुबह उस वक्त सरासिमगी दौड़ गई जब ग्रिड स्टेशन की इमारत से आग के शोले बुलंद हुए। उन्होंने बताया कि फायर एंड इमरजेंसी अमले के एहलकार फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की, और कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। उनके मुताबिक आग से ग्रिड स्टेशन की इमारत को जज्बी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू की। वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का रात जारी रहते हुए श्रीनगर में रबा सीजन की अब तक की सरतरीन रात रिकॉर्ड हुई है, जब शबाना दर्जात -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। उधर महकमा मौसमियात ने वादी में 9 और 10 दिसंबर को बर्फबारी की पेशगोई की। मुतालिका महकमे के तर्जमान के मुताबिक मगरबी हवाओं की एक ताज़ा लहर जम्मू कश्मीर में पहुंच सकती है, जिसके नतीजे में 9 और 10 दिसंबर को वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि बाला इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम फिल वक्त वादी में खुश्क मौसम की ठिठुरती सर्दियों का राज जारी है।
शुमाली कोरिया ने 2018 के बैन कोरियाई फौजी माहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए बहरे जापान और बहरे जर्द की तरफ तकरीबन 130 गोले दागे। यूनहाप खबर रसी एजेंसी के पीर के रोज ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से बताया कि शुमाली कोरिया ने मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:59 पर सूबे कानगून की कमगोंग काउंटी और जनूबी हवांगे सूबे में जोंगसिंग कैप से गोले दागे। खबर एजेंसी के मुताबिक गोले मेरीन बफर जोन में गिरे। ये डी फैक्टो मेरी टाइम बाउंड्री है जो 2018 में तय की गई थी। JCS ने शुमाली कोरिया के फरीक को एक पैगाम भेजा जिसमें इश्तियाल अंगेजियों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया गया जो बैन कोरियाई फौजी माहदे के खिलाफ वर्जी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की कदीम बोली को बहाल किया जाए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ऑफ बल्दी नज़्म-ओ-नस्र अरविंद कुमार को रियासती वजीर के TR की हिदायत। ऑयल फार्म की फसल से आमदनी में इजाफा। किसान फसल की काश्त के लिए आगे आए। किसान खेत फार्म ऑयल को पौधा लगाने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हिंदुस्तानी खवातीन की दुनिया भर में खास पहचान। अमृता वर्षिणी किताब की रस्मी तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। TR सुकून कानून-साज काउंसिल कविता की CBI को मकतूब। पूछताछ के लिए मखसूस तारीखों में दस्तयाब रहने की दी इत्तला। गुजरात में दूसरे मरहले के लिए रायदही आखिरी मराहिल में वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर ने डाला वोट। G20 चेयरमैनशिप में हिंदुस्तान की हिमायत पर आलमी रहनुमाओं की सताइश। वजीर आजम मोदी ने आलमी रहनुमाओं से किया इजहार तशक्कुर। और शुमाली कोरिया ने जापान के बहरे जर्द की तरफ 130 गोले किए फायर। शुमाली कोरिया ने 2018 के बैन कोरियाई फौजी माहदे की खिलाफ वर्जी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।